हेलो गाइस। आज हम एल्गी का हैबिटेट और उसके टाइप्स पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लांट्स दो प्रकार के होते हैं, एक तो क्रिप्टोगेम्स, एक होता है फेनेरोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स में कौन से आते हैं? फर्स्ट होता है थैलोफाइटा एंड ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। और फेनेरोगेम्स में आते हैं जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। थैलोफाइटा को अगेन डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, एक एल्गी और सेकंड फंजाई। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम एल्गी के कुछ कैरेक्टर्स देख लेते हैं। सो स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी वर्ड मेड अप ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स। फाइकोलॉजी फर्स्ट होता है फाइकोस एंड सेकंड होता है लोगोस। सो फाइकोस का अर्थ होता है सीविड्स, समुद्री खरपतवार जिसे हम कहते हैं, और लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी। So that study of seaweeds is called phycology. First algae word given by Carolus Linnaeus in his group. The main plant body not differentiated into root, stem and leaves. मतलब थैलस का जो शरीर होता है वो इन सब पार्ट में डिफरेंटेड नहीं होता है। दिस ग्रुप द मेन प्लांट बॉडी इज कॉल्ड थैलस, इसलिए इसको थैलस बोलते हैं। थैलस इज ग्रुप ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, कि इसमें ना सेल्स का कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता है। ये पूरा का पूरा शरीर है वो एक ऐसे थैलस लाइक फॉर्म में प्रेजेंट होता है। थैलस इज ऑटोट्रोपिक, यानी कि ये स्वापोस्टिक होती है, एंड क्लोरोफिलस, और नोट एम्ब्रियो फॉर्मेशन आफ्टर गैमेट फ्यूजन, इसमें एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं होता है। एल्गी आर एक्वाटिक एंड सम आर टेरेस्ट्रियल, मतलब बहुत सारी तो जलीय होते हैं मोस्टली, बट कुछ होती है वो स्थलीय भी होती है। तो देखिए अब हमें वह हैबिट और हैबिटाट पढ़ेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ हैबिट एंड हैबिटाट एल्गी आर फॉलोइंग टाइप्स। तो आवाज़ के आधार पे हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे कि कितने प्रकार की एल्गी होती है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए आप, एल्गी तीन प्रकार से हम इसकी आवाज़ पढ़ेंगे। फर्स्ट होता है एक्वाटिक एल्गी, दूसरा होता है टेरेस्ट्रियल और तीसरा होता है अनयूजुअल हैबिटाट। तो एक्वाटिक एल्गी को हम फिर से दो भागों में बांटते हैं, फ्रेश वाटर एंड मैराइन वाटर। टेरेस्ट्रियल को भी दो भागों में बांटते हैं, सेपोफिटिक एंड कैप्रोफिटिक। और फ्रेश वाटर को भी हम दो भागों में आगे जाके बांटते हैं, एक तो होता है स्टैंड वाटर एल्गी, एक होता है रनिंग वाटर एल्गी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्वाटिक एल्गी का डिवीज़न देखते हैं। तो एक्वाटिक एल्गी प्रेजेंट इन वाटर बॉडी लाइक पॉन्ड्स, लेक्स, सी, स्प्रिंग्स, रिवर एक्सेट्रा। फ्रेश वाटर एल्गी में भी यही आ जाएगा, प्रेजेंट इन वाटर, फ्रेश वाटर। और इसको हम अगेन दो भागों में बांटते हैं। तो फर्स्ट होता है स्टैंड वाटर एल्गी और दूसरा होता है रनिंग वाटर एल्गी। स्टैंड वाटर जो एक जगह पे सिर ना रहे, चलता रहे, जैसे कि प्रेजेंट इन स्टैंड वाटर लाइक पॉन्ड्स, लेक्स, टैंक्स एक्सेट्रा। इसका जो एग्जांपल होता है वो हाइड्रोडिक्टियन होता है। एंड रनिंग वाटर प्रेजेंट और रनिंग वाटर लाइक रिवर, स्प्रिंग्स एक्सेट्रा, और इसका एग्जांपल हम कारा देखते हैं। अब देखिए मैराइन वाटर एल्गी को हम देखेंगे तो प्रेजेंट इन सैलाइन वाटर, यानी कि लवणीय जल में पाई जाती है, लाइक सी, जैसे समुद्री जो पानी होता है वो लवणीय होता है, तो इसमें ये एल्गी पाई जाती है। एग्जांपल होता है एक्टोकार्पस और पॉलीसिफोनिया। और सेकंड जो टाइप है वो है टेरेस्ट्रियल वाटर एल्गी का, जो कि स्थलीय स्थानों पर पाई जाती है, प्रेजेंट ऑन लैंड। ये वाटर यहाँ से गलती से लिख दिया मैंने। इसको भी हम दो भागों में बांटते हैं, सेपोफिटिक एंड कैप्रोफिटिक। सेपोफिटिक वो जो प्रेजेंट ऑन मॉइस्ट सोइल सरफेस, जो सरफेस के मॉइस्ट सोइल की सरफेस के ऊपर पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे इसका सिर्फ मेन डिफरेंस यही है कि ये ऑन में है और ये अंडर में है। प्रेजेंट अंडर मॉइस्ट सोइल सरफेस, मतलब ये मॉइस्ट सोइल की सरफेस के नीचे पाई जाती है और ये ऊपर पाई जाती है। इन दोनों का एग्जाम्पल देख लीजिए आप, इसका वोचर एरिया है और इसका नॉस्टॉक है। थर्ड होता है ये अनयूजुअल हैबिटाट एल्गी। अब इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देख लीजिए कि प्रेजेंट इन अनयूजुअल हैबिटाट, मतलब ये इन सबका अलग अलग मिलेगा। इसमें फर्स्ट होता है होलोफिटिक एल्गी, जो कहाँ पर पाई जाती है, प्रेजेंट इन हाईली सैलाइम कंटेनिंग सोइल। ठीक है, जो हाईली सैलाइम कंटेनिंग सोइल है उसके ऊपर, उसके अंदर ये एल्गी मिलेगी। इसका एग्जांपल है क्लेमाइडोमोनास। दूसरा
दूसरा होता है एपिफाइटिक एल्गी, ग्रो ऑन हाईली प्लांट्स लाइक एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म एंड टेरिडोफाइटा एक्सेट्रा। इसका एग्जांपल आप देख लीजिए, इसका एग्जांपल होता है क्लोरेला। मतलब ये जो एल्गी हैं वो हायर प्लांट्स होते हैं, जैसे कि एंजियोस्पर्म होते हैं, जिम्नोस्पर्म होते हैं, टेरिडोफाइटा होते हैं, इनके ऊपर ग्रो करती है। और तीसरा होता है एपिजोइक एल्गी, प्रेजेंट ऑन एनिमल्स लाइक फिशेज, स्नेल्स एक्सेट्रा। ये इनके ऊपर ग्रो करती है। इसका एग्जांपल देखिए आप, जो क्लेडोफोरा एल्गी है वो स्नेल्स के ऊपर ग्रो करती है। और जो डी नंबर में है वो होता है एंडोजोइक एल्गी, यानी कि ग्रो इन टिश्यूज़ ऑफ एनिमल्स। ये एनिमल्स के टिश्यूज़ के अंदर ग्रो करती हैं। जैसे कि जू क्लोरेला एल्गी है वो हाइड्रोक्सी विरिडिस के टिश्यूज़ में ग्रो करती हैं। उसके बाद होती है लिथोफिटिक एल्गी, तो प्रेजेंट ऑन मॉइस्ट रॉक्स, यानी कि जो मॉइस्ट रॉक्स हैं, चट्टानें हैं, उनके अंदर उनके ऊपर ये ग्रो करेगी और वहाँ से ये वाटर एब्जॉर्प्शन करती है फ्रॉम एटमॉस्फेयर से। और जो लिथोफाइटिक एल्गी है ये चट्टानों को, जैसे कि ग्रीन हुआ, रेड हुआ, ब्राउन हुआ, ये रंग प्रोवाइड करवाती है। इसका एग्जांपल आप देख लीजिए, स्कैटोनीमा। देन क्रिप्टोफिटिक एल्गी, ग्रो ऑन स्नो कवर्ड माउंटेन्स, यानी कि जो बर्फ़ वगैरह हैं वो माउंटेन को कवर करके रखती हैं, तो ये उनमें मिलती हैं। एग्जांपल होता है हिमेटोकोकस निवेलिस। नेक्स्ट है थर्मोफिटिक एल्गी, तो प्रेजेंट ऑन हॉट वाटर एंड प्लेसेस, यानी कि ये जो गर्म झरने हैं, गर्म प्लेसेस, स्थान हैं, वहाँ पर मिलती है और इनमें बहुत सारी कंसंट्रेशन मिलती है ताप के प्रति। इसका एग्जांपल होता है ओसिलेटोरिया ब्रीवीज। नेक्स्ट है सिम्बायोटिक एल्गी। सिम्बायोटिक एल्गी जिसे सहजीवी हम कहते हैं, तो प्रेजेंट इन सिम्बायोटिक फॉर्म विद हायर प्लांट्स, मतलब ये सिम्बायोटिक फॉर्म में प्रेजेंट होगी हायर प्लांट्स के साथ। इसमें जो दोनों ऑर्गेनिज्म हैं दोनों को बेनिफिट होता है, सो बेनिफिशियल फॉर ईच अदर। और देन है पैरासिटिक एल्गी, तो प्रेजेंट इन पैरासिटिक फॉर्म विद हायर प्लांट्स, मीन्स ये भी पैरासिटिक फॉर्म में ही प्रेजेंट होती है हायर प्लांट्स के साथ में। और लेकिन इसमें सिम्बायोटिक में और पैरासिटिक में एक डिफरेंस है, जो मेन डिफरेंस है वो ये, इसमें दोनों को बेनिफिट्स होता है, इसमें सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट होता है और दूसरे को लॉस होता है। और इसका जो एग्जांपल है वो आप देख लीजिए, सिफेलुरोज विरेजेंस, जो कि रेड रस्ट ऑफ टी डिजीज़, यानी कि टी में जो आसाम में उत्पन्न करती है। और इसका जो है सिम्बायोटिक एल्गी है का है जो एग्जांपल है वो है नोस्टॉक एंथेरोसिरोसिस। ओके, तो आज हमने एल्गी का हैबिट और हैबिटाट पढ़ा है और उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखे हैं। तो अगर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं शुरू से। थैंक्स फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरे टू द पॉइंट्स नोट्स पसंद आए।